Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is Bhakti movement in Bengal. वैसे हम इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। भक्ति मूवमेंट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है। ठीक है। भक्ति मूवमेंट लेकिन पर्टिकुलरली बंगाल में हम पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में पर्टिकुलरली बंगाल के बारे में भी पूछा गया है कि भक्ति मूवमेंट इन बंगाल के बारे में 200 वर्ड्स में बताओ। आप जानते होंगे कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 400 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जिनमें शॉर्ट नोट लिखना होता है 200 वर्ड्स का। तो ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में पूछा गया है। अब इसमें मैक्सिमम बातें आप भक्ति मूवमेंट की लिख सकते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो भक्ति मूवमेंट जो है वो काफी सिग्निफिकेंट और स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फोर्स था। ठीक है। ये जो है पर्सनल डिवोशन टू गॉड, emphasizing लव एंड डिवोशन ओवर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ऑलराइट, यूनिट 16 का पार्ट 1 अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट डिस्टिंक्शन, सोशल हायरार्कीज, स्पिरिचुअल इक्वालिटी, कम्युनल हार्मनी, इस सब पर बात करता है भक्ति मूवमेंट। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को डिसरिगार्ड करता है, वीकन करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो वो सारी बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा। जितनी करनी थी मैंने अभी तक कर दी, इंट्रोडक्शन में कर दी। ठीक है। उसके अलावा आप यही सेम बातें आप कोर टीचिंग्स में लिख सकते हो। ठीक है। कोर टीचिंग जो सब हेडिंग है उसमें आप लिख सकते हो कि मेन बात जो है, सबसे बेसिक जो था वो था पर्सनल डिवोशन, भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना। दूसरा जो था वो था यूनिवर्सल लव एंड इक्वलिटी, कोई भेदभाव जो है उसको ये प्रमोट नहीं करता था बल्कि उसको डिसरिगार्ड करता था। तो ये दो जो थी ये कोर टीचिंग्स थी भक्ति मूवमेंट की। आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है। तो ये मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा। उसके अलावा प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। ठीक है। प्रैक्टिसेस क्या क्या होती थी, भक्ति मूवमेंट को कैसे चलाया जाता था? तो भजन एंड कीर्तन होते थे, उनके द्वारा इसको और लोगों तक, जनता तक फैलाया जाता था। ये कॉमन रिचुअल्स जो हैं, जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं उनको डिसरिगार्ड करता था, जो कि कहते थे कि तुम ये करो तब जाके भगवान की प्राप्ति होगी या भगवान प्रसन्न होंगे, उसको ये डिसरिगार्ड करता था। इनका जो है भगवान के कनेक्शन का बहुत ही सिंपल फंडा था। एक सिंपल हार्ट फेल्ट तरीके से तुम भगवान की जो है आराधना करो, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड करो। ठीक है। तो वो कैसे होती थी? फेस्टिवल सच एज रथ यात्रा, जन्माष्टमी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है। अब देखो, रथ यात्रा और जन्माष्टमी ये बंगाल में ज्यादा पॉपुलर थे। ठीक है। और इसके पीछे जो रीजन देखो, सबसे पहले सब हेडिंग जो मैंने दी है अगर आप इसमें ध्यान दो तो की फिगर्स की दी। ठीक है। कोर टीचिंग्स, प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, ये सारी बातें हमें पता है। इनफैक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर भी हमें पता है। कई सारे पोएट्री, कई सारे म्यूजिक, कई सारे जो भजन हैं, दोहे हैं, वो हमें भक्ति मूवमेंट के दौरान मिले थे। तो इसलिए लिटरेरी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा भक्ति मूवमेंट का। सोशल रिफॉर्म भी आए भक्ति मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को साइड करता था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट हायरार्की को ये अबॉलिश करता था या वीकन करता था। ठीक है। कमजोर बनाता था, वीकन करना मतलब कमजोर करना। ठीक है। तो वीकन करता था उस चीज को। ठीक है। सोशल रिफॉर्म भी लाए इस तरीके से। उसके अलावा आप देखोगे कल्चरल सिंथेसिस, यानी कि आप इसमें देखोगे कई सारे कल्चर जो हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन जो हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट किया गया। ठीक है। बंगाल में कई सारे रिलीजियस ट्रेडिशन, जो कल्चरल ट्रेडिशन थे, उनको फैसिलिटेट किया गया बाय दिस भक्ति मूवमेंट। ठीक है। तो ये हमें ध्यान में ये सारी बातें हम कर चुके हैं। मेन बात यह है, नॉर्मल भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन जो आता है और भक्ति मूवमेंट इन बंगाल का जो क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो सेंट्स हैं, जो भक्ति सेंट्स थे, उनके बारे में जरूर बताना है। चैतन्य जो है, ये आप यहाँ पे की फिगर्स में देखोगे। सबसे पहले इस सब हेडिंग मैंने की फिगर्स की इसलिए बनाई क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो भक्ति को, भक्ति मूवमेंट इन बंगाल एक नए क्वेश्चन को अलग तरीके से डिलीवर करता है। ठीक है। तो की फिगर्स जो थे बंगाल में वो दो आप नाम दे सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण और राधा जी के वर्शिप करते थे।
ठीक है, और कीर्तन वगैरह के थ्रू अपना लव, कंपेशन और डिवोशन जो है उसको एक्सप्रेस करते थे। अद्वैत आचार्य जो थे वो इन्हीं के एक क्लोज एसोसिएट थे, मतलब इन्हीं के साथ जो है रहते थे। ठीक है, इनके साथ उनके आपसी संबंध काफी अच्छे थे, एक दूसरे से काफी इन्फ्लुएंस थे, और ये वैष्णविज्म में मानते थे। ठीक है, इन्होंने भक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में जनता को बताया। ठीक है, भक्ति, अच्छा, इन्होंने कहा ज्ञान से ज्यादा भक्ति महत्वपूर्ण है भक्ति मूवमेंट में। यानी कि तुम्हारा डिवोशन, तुम्हारा जो समर्पण है प्रभु के, तुम अगर प्रभु को समर्पित करते हो अपने आप को, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाय तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान है। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम्हारे अंदर पूरा गीता और महाभारत और रामायण का ज्ञान हो तभी तुम भक्ति को प्राप्त कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नॉलेज से ऊपर है डिवोशन। ठीक है, तो इस चीज का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि रिचुअल से भी ज्यादा डिवोशन, नॉलेज और डिवोशन अपनी जगह है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति। तो नॉलेज और रिचुअल्स के ऊपर उन्होंने डिवोशन को रखा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट की फिगर्स के बारे में अगर आप समझ जाते हो और इनके बारे में अगर लिख सकते हो, तो बाकी सारे पॉइंट्स, फिर वो चाहे कोर टीचिंग्स हो, प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स हो, इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी एंड कल्चर हो, वो सारी बातें आप भक्ति मूवमेंट वाली वीडियो में जो आपने पढ़ी थी उन्हीं को आप रिपीट कर सकते हो। बाकी सब हेडिंग्स जो है वो मैंने आपको और क्लियर तरीके से इसके अंदर क्या सब हेडिंग्स आप बना सकते हो वो भी बता दी थी। कोर टीचिंग्स में पर्सनल डिवोशन, पर्सनल गॉड के साथ एक कनेक्शन बनाना, यूनिवर्सल लव एंड इक्वलिटी, सबके समान जो है, समान नजरों से देखना सभी को। ठीक है, सभी प्रभु ने ही बनाए हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स, तो भजन कीर्तन ज्यादा होते थे। ठीक है, फेस्टिवल्स लाइक रथ यात्रा एंड जन्माष्टमी ये ज्यादा पॉपुलर थी बंगाल के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है अगर हम पर्टिकुलरली बंगाल की बात कर रहे हैं तो। उसके अलावा सोसाइटी एंड कल्चर की बात करें तो लिटरेचर में काफी बड़ा रोल रहा भक्ति मूवमेंट का। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म काफी ज्यादा करी, जैसे क्लास हायरार्की को जो है, कास्ट हायरार्की को उसने वीगन करा, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स को वीकन करा। ठीक है, उसके अलावा कई सारे कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस को फैसिलिटेट करा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी भक्ति मूवमेंट इन बंगाल की। आपको इसमें से सिर्फ 200 वर्ड्स निकालने हैं जो कि आपके पेपर पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।